हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहां पर लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। सबसे पहले मैं यूनिवर्स से, डिवाइन से आपके लिए एक मैसेज लेती हूँ। मैसेज आ गया है। सो स्वीट। ग्रोथ। कैंसर, आपके लिए कहा जा रहा है कि ग्रोथ आपके तरफ है। शायद आपका ध्यान नहीं है, आप रिजेक्शन या फेलियर के तरफ आपका ध्यान जा रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका नॉलेज या आपका स्किल या जो भी है, रिलेशनशिप या कोई भी आप अदर एरिया से ले लीजिएगा, ये रिकवर होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सो आप उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, एंड आपकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। क्लेमेट ज़रूर कीजिएगा। ओके, कि यहाँ पर यस कि आपकी ग्रोथ है। आप थोड़ा सा डोर ओपन कीजिए और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश एनर्जी में लेकर आइए। आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या नहीं है। ओके, एक बहुत अच्छी दुनिया है और बहुत ग्रोथ है। आप थोड़ा मे भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसे ऐसे की मिल जाए, कोई आपको ऐसे आके गाइडलाइन कर दे और आप सडनली मोटिवेट हो जाए या सडनली इंस्पायर हो जाए कि हाँ, ये आपके लिए ही रखा था। ओके, इस तरह की एनर्जी है, तो उसमें ग्रोथ है। डिवाइन आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं। ओके, सो राइट, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, सो ये रीडिंग यहाँ पर मैं 3-4 डेक यूज़ करूँगी। लास्ट में डिवाइन की गाइडलाइन देंगे। ओके, सो प्लीज़ पेशेंसली इस रीडिंग को आखिरी तक ज़रूर देखना। थैंक यू गाइज। आपकी एनर्जी कलेक्टिव में कैंसर आपके पार्टनर के लिए 1 कार्ड। द हर्मिट रिवर्स में आया है। ओके, सो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप में खुशियाँ तो चाहिए, बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, बहुत सारी आपकी विशेष है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट फुलफिल कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इतना होकर भी आप अकेला ही महसूस कर रहे हो और जिसके वजह से आप ना यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है नर्वस फील कर रहे हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फील कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, द हर्मिट। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है, जबकि आपको ये रिलेशन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चाहिए। 10-10-10 व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पूरा सक्सेस के कार्ड है। ओके, बट करना क्या है, आगे रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। बिल्कुल, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो और डिवाइन टाइम नहीं आ रहा है, सही टाइम नहीं आ रहा है और आपको चिंता है कम्प्लीटली मैरिज की। आपको यहाँ पर मैरिज, फाइनेंस, इस तरह की चिंता आ रही है कि हमें यहाँ पर इस तरह से इस रिलेशनशिप को इस वे से लेकर जाना है, तो हम कैसे जाए। ओके, इस तरह का आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। समवन कमिंग्स टूवर्ड्स यू। Seven of Pentacles reverse, Page of Pentacles reverse, 10 of Cups reverse, Knight of Pentacles reverse, Page of Wands reverse, Ace of Cups reverse, Death, 3 of Swords, 2 of Swords, and last one is Queen of Pentacles. Bottom of the deck, 4 of Pentacles. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा अगर एनर्जी देखा जाए तो ये पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो। ओके,
थोड़ा सा ये पर्सन पैनिक या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, या किस वे से थोड़ा सा हेल्थ का ये दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये परेशान है इस रिलेशनशिप को लेते हुए। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके राइट, मैंने कहा ना ये 5 ऑफ कप्स, इनको यहाँ पर समथिंग चीट लग रहा है, समथिंग यहाँ पर इनको मैनिपुलेट किया, या कुछ रॉन्ग आपने कुछ बड़ा मिस्टेक किया है। ओके, या कुछ ऐसे हो चुका है आप दोनों के बीच में जो ये पर्सन उस ट्रॉमा को या उस सिचुएशन को भूल नहीं पा रहा है। ओके, इसके वजह से ये पर्सन की सोचना या हालत जो भी है यहाँ पर थोड़ी सी डिप्रेशन वाली आ रही है। ओके, सेवन ऑफ कप्स। या ये पर्सन अब यहाँ पर संभल कर आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन कंफ्यूज नहीं है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि हाँ कंफ्यूजन में चल रहे हैं, नहीं, कंफ्यूज नहीं है। ओके, ये संभल कर चलना चाहता है, अब ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता है, इस तरह का यहाँ पर है। या ये पर्सन के एक एनर्जी ऐसे भी है, अगर ये पर्सन आपके साथ में नहीं बट ये पर्सन के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसके वजह से ये पर्सन बहुत संभल कर आगे बढ़ना चाहता है। ओके, इस तरह का यहाँ पर है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। इनको यहाँ पर फाइनेंस का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जस्टिस, मैंने कहा ना ये जस्टिस न्याय के साथ में चलना चाहेंगे। ओके, यानी एक बैलेंस भी करना चाहेंगे एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन भी। या भाई आप झूठे हो तो आप झूठे हो, वो सच है तो वो सच है, वो झूठा है तो वो झूठा है, आप सच है तो आप सच है। ओके, ये इस तरीके से चलना चाहेंगे। ये आपको कबूल है क्या? ओके, तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर आपने चीट किया तो यस आपकी चीट है, उन्होंने चीट किया तो उन्होंने चीट किया। ओके, तो ये ना बहुत ज़्यादा जस्टिस के साथ में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनका यहाँ पर इनको यहाँ पर जस्टिस चाहिए, इनको यहाँ पर सीधा न्याय चाहिए कि क्या हुआ, क्या किया, ये क्लियरिटी दो, सीधा कम्युनिकेशन करो, सीधी बात करो, बैलेंस करो, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, इस तरह का एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर है कि यस अब ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि शायद सब कुछ टूट गया है, कुछ ठीक नहीं है। ओके, ठीक नहीं हो रहा है, जबकि ठीक करना था। ओके, ठीक करना था, मैंने कहा ना ये पर्सन को ठीक करना है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं करना है, बट ये पर्सन खुद ही इतने नर्वस हो गए हैं कि इनको अब यहाँ पर किस तरह से आपके तरफ आना, रिकन्सिलेशन करना, ओके, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये डेप्थ में बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जबकि इनको ऐसे लगता है कि ये आपके तरफ आए और आपके साथ में बात करें। ओके, बट है यहाँ पर है कि मे बी ऐसा ना हो कि और कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए, कोई और बात छेड़ जाए, कुछ और हो जाए। ओके, तो ये इस बात का भी इनको फियर है या नर्वसनेस है। ओके, इस तरह का एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी उसी तरह है कि ये पर्सन अब फ्यूचर देख ही नहीं पा रहा है कि आपके साथ में कुछ हो पाएगा। ओके, ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। ओके, जबकि यहाँ पर कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और ना आगे बढ़ पा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे रिलेशनशिप में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, प्रॉपर वे से अगर ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, देन हम कुछ कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हुआ, ओके, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना, हम कैसे करेंगे ये रिलेशनशिप, हम आगे कैसे लेकर जाएंगे? तो इनको यहाँ पर ये बड़ी चिंता हो रही है। ओके, तो इस तरह से कि या इनको यहाँ पर बड़ी चिंता हो रही है कि हमें किस तरह से यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस ये पर्सन पहले से ही जो मीन्स
पहले से ही इंट्रोवर्ट हो चुके हैं या पहले से इनको एक नर्वसनेस आ चुकी है ना। तो ये ना किसी के ये पर्सन पहले से ही अपने आप में इंट्रोवर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले से ही ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो ये पर्सन पहले से ही सडनली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं फील ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ, अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा तो हारमोनी में अगर आए तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए हम ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। बट इनको वो डेयरिंग ही नहीं है, उनको वो कॉन्फिडेंस पहले से नहीं है, और उसमें ये सब यहाँ पर समथिंग कुछ हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब कुछ यहाँ पर बिखर गया। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे हो गया कि जिसके वजह से ये पूरे बिखर चुके हैं और अनस्टेबल हैं और डिप्रेशन में हैं। तो ये पर्सन किसी प्यार के बारे में, किसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का ही कप खाली है, मैं खुद ही यहाँ पर इमोशनली डाउन हूँ, तो मैं दूसरों से क्या प्यार करूँ और दूसरे के लिए कहाँ जाऊँ। ओके, जबकि ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाले थे, इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने बहुत अपने आप को रेडी किया था और आगे जा रहे थे। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, जब यहाँ पर इनको एक इस तरह से एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आधे तक आ जाते हैं हर बार। ओके, रास्ते में एग्जांपल की आधे तक आ जाते हैं और फिर उनको ऐसे लगता है कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद नहीं, ये सब कुछ, यानी अगर एक बुके लेकर आपके तरफ आ रहे हैं, ये बीच में ही रुक जा रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। ओके, जबकि हम ही अपने लाइफ में खुश नहीं हैं, जबकि हम ही अपने लाइफ को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम सामने वाले को क्या खुशी देंगे। तो ये बीच में ही स्टक हो जाते हैं एंड देन कम बैक, वो रिटर्न चले जाते हैं। ओके, इस तरह के यहाँ पर है। ओके, थॉट्स इनके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये इन्होंने एफर्ट्स ज़रूर डाले हैं अपने लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इनको ना एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग चाहिए। अगर रिलेशनशिप चलाना है ना, तो पूरा का पूरा, यानी पूरा पास्ट है ना, बिल्कुल भूल जाना है। ओके, बिल्कुल भूल जाना है, चाहे वो किसी और के साथ में था, चाहे वो आपके साथ में था, या चाहे जो भी हो, इनको कम्प्लीटली भूल जाना है कि पास्ट में क्या हुआ। ओके, प्रेजेंट से आगे जीना है, इनका क्लियर है यहाँ पर कि प्रेजेंट से आगे जीना है, तो ही हम ये रिलेशनशिप आगे लेकर जाएंगे, हम अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करेंगे, हम अपनी एक दूसरी एक नई लाइफ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको बोल रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, फिर एक नया सूरज निकलेगा, एक नई सुबह आएगी। तो ये ना उस तरह से जीना चाह रहे हैं ब्यूटीफुल लाइफ के साथ में, कि एक नई सुबह निकले, एक नया डोर ओपन हो एंड बहुत फ्रेश एनर्जी में रहे। ओके, एंड बी रिलैक्स, ना आप इनके ऊपर ब्लेम करो, ना ये आपके ऊपर करे, ना कुछ नहीं, बस एक शांति से पीसफुल लाइफ जिए। ओके, जर्नी को आगे बढ़े। ओके, तो इस तरह से चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये ना अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं ज़िंदगी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। ओके, फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है, ये आपसे पूरी तरह ओके मीन्स फ्रीली, ओपन माइंडेडली ओके आपका रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, और आपसे प्यार करना चाहते हैं एकदम। ओके, डेप्थ में इस तरह के एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, अगर इनको चांस मिला तो ये वही करना चाहेंगे कि एकदम फ्रीली, एकदम ओपन माइंडेड, एकदम किसी का कुछ सुनना नहीं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नो, डोंट केयर दूसरा कौन क्या कर रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। बस हम क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से जाना चाहिए, बस यही इनका फोकस रहेगा, यही इनका रहेगा कि हाँ, हमें ये करना है, हमें ये रिलेशनशिप चाहिए। तो ये यूनियन तो डेफिनेटली चाहते हैं, बट इनका ऐसे आ रहा है कि जब ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, तब इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ
बहुत ज़्यादा दुखों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा पेन से भरी हुई है, ये कब ख़त्म होगी? वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ पर्सनल, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाए, देन वो आपको वेलकम करें। ओके, जब वो सब चीज़ों से, सब झंझटों से मिट जाए, ख़त्म हो जाए, देन वो आपकी तरफ आए एंड क्लियरिटी के साथ में ये रियूनियन हो जाए। ओके, इस तरह की एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, इनकी आंखें भी बंद कर लो ना। ओके, और इनको रात को भी उठ के पूछो ना कि क्या है आपका ओपिनियन, तो ये आपके लिए हाँ कहेंगे। ओके, इतना क्लियर है, इनका माइंड क्लियर है, बट इनके इर्द गिर्द जो सिचुएशन चल रही है या इनका पास जो था वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। इस तरह की एनर्जी। किंग ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन रेडी रहेगा आपके लिए, बिल्कुल रेडी रहेगा। लो, टू ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, ये पर्सन बिल्कुल रेडी रहेगा। आप बोलो, ये सच धज के आपके पास में आ जाएंगे। ओके, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए। सो टू ऑफ वांड्स सक्सेस का यस, इनका यस है। ओके, इस तरह से कि या हम रेडी है भैया, हमें आना है। ओके, बस आप बुला लो, ठीक है कैंसर। तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को मेक ओवर कर रहा है, डेफिनेटली अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, जबकि इनको यहाँ पर हील कर रहा है। हम हीलिंग भी कह सकते हैं। ये डिवाइन को, ठीक है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे क्या किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं ये सिचुएशन में। ना कोई डिस्कशन चल रहा है, ना किसी को ओपिनियन पूछ रहे हैं, ना किसी को अपनी बातें बता रहे हैं। अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक नई लाइफ के लिए। ओके, इस तरह का एनर्जी है। सो ये चाहते हैं कि अपने आप को हील करें। अगेन डेथ का कार्ड, मैंने कहा ना डेथ, इनका ये जो रीडिंग में है ना, डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी लेकर आ रहा है। इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये हो रहा है कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे से यहाँ पर चलाए और आगे बढ़े। ओके, सब कुछ ख़त्म हो जाए एक बार। भाई अपने पास को एक बार ख़त्म कर दो, उसको सब छोड़ दो और एक बार उस जगह से, उस सिचुएशन से निकल कर बाहर आ जाओ। देन फिर अपनी एक ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट रिलेशनशिप एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक ग्रोथ। इस तरह से ये सोच रहे हैं। ओके ओके, सो द एम्प्रेस, मैंने कहा ना ये पर्सन बिल्कुल ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, धूप और छाव थोड़ा आते ही रहेगा, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहेंगे ही, बट हम दोनों वो संभाल लेंगे। इस तरह की मैच्योरिटी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। लविंग केयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके लिए नहीं, कंप्लीट फैमिली के लिए भी एंड फॉर एवर। इस तरह का यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। फाइनली हम यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन कैंसर। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू के लिए गाइडलाइन। डिवाइन टाइम, वाह, सो ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए कैंसर। आपका डिवाइन टाइम पे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंस फॉर समथिंग टेक टाइम्स टू मैनिफेस्ट फुल्ली इन योर लाइफ। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आप ना अपने आप को बेटर करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को प्रॉपर वे से प्रिपेयर करें। ओके, ब्रेक थ्रू एक लेना होगा। ओके, आपके तरफ जो भी मैजिक अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेने की बहुत ही ज़रूरत है। ओके, सो इसलिए शायद जो ग्रोथ का कार्ड आया था वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आया था। आपके तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके ग्रोथ के लिए तो डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, सिचुएशन देखकर कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। ओके, अलर्ट में रहकर, अवेयरनेस में रहते हुए। और एक गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए यहाँ पर कैंसर फॉर दिस सिचुएशन। और गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी रिसेंटली एक हीलिंग सेशंस डाला है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे भी बहुत सारे हीलिंग सेशंस मैंने डाले हैं। ओके,
एंजल्स नंबर अगर दिख रहे हैं तो उसका भी मैंने ब्लॉग बना के अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, आपको कहा जा रहा है कि यस नर्वस नहीं रहना है, बी पॉजिटिव। ओके, द डेविल, आप ना यहाँ पर एक तो ऐसे हो रहा है कि ना आप बहुत ज़्यादा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा, कि नहीं ये रिलेशनशिप चाहिए 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 चाहिए, एंड सडनली एक टाइम होता है नहीं, गिव अप कर दिया, छोड़ दो। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आप बैलेंस करो, पॉजिटिव रहो, होल्ड करके रखो, पेशेंस रखो, दैट्स इट। पहले ही डिवाइन टाइम का कार्ड आ चुका है। ओके, ये रिलेशन डिवाइन टाइम का ही है, द स्टार की। यस, डिवाइन आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं। ओके, आपका मैनिफेस्टेशन या आपकी जो भी है वो सक्सेस ज़रूर होगा, इस तरह का यहाँ पर आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है। ओके, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।